साल भर 2 साल के होते हैं तुरंत यूट्यूब खोल के कार्टून देखना शुरू करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में चला हुआ है ये कथावाचक बड़े बड़े गुरु महात्मा लोग हैं, दिन रात प्रवचन देते रहते हैं, दिन रात प्रवचन देते हैं और इसी में सारा संसार का लोग डूबा हुआ है। और हम लोग जो है हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं यीशु मसीह का जन्मदिन के अवसर पे जो भी गीत भजन जो भी बातचीत होगा सब प्रमाणित होगा और भारतीय संविधान के अंतर्गत में होगा। हम लोग किसी भी व्यक्ति, किसी भी भाषा, किसी भी जाति, कुल खानदान को हम लोग ठेस पहुंचाने के लिए काम नहीं करते हैं और कोई शब्द नहीं बोलते हैं। जो कुछ भी बोलेंगे संविधान पर आधारित और हमारा बाइबल पर आधारित होगा। प्रिय भाई और बहनों, एक कहावत है, कई जगह में हमने सुना। जब मैं पहला क्लास में पढ़ता था उस समय से चौथा क्लास में जब गया संस्कृत की किताब पढ़ना शुरू किया, उसी समय से एक चीज को पढ़ाया गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत में जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब देवताओं का अवतार हुआ है। और क्यों हुआ है? तो पापियों का, दुष्टों का संहार करने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, इस दोहा को, चौपाई को जब जब मैं सुनता था तब तब हृदय में चुभता था। ये जब जब धर्म की हानि होती है तब तक देवता अवतार लेते हैं और पापियों का नाश करते हैं। फिर भी इस धरती पर इतना पाप क्यों है? जब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, पढ़ता गया, लिखता गया, एक दिन ऐसा समय आया जब मैं 18 साल पार किया, परिपक्वता जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। मैंने बाइबल का भी अध्ययन किया, कई शास्त्रों का अध्ययन किया, चारों वेदों का भी अध्ययन किया और सारा चीज को देखने के बाद एक चीज, ये जो सवाल था मेरे मन में कई साल से जो घर कर गया था उसका उत्तर मिला सिर्फ बाइबल में। हालेलुया! सिर्फ बाइबल में उसका उत्तर मिला और उसका उत्तर यह है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 उसका 16 वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, कुर्बान होने के लिए दे दिया, लहू बहाने के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, जन्नत है। प्रिय भाई और बहनों, तब मुझे ये लगा बाइबल में एक जगह और रोमियो 3:23 में लिखा है कि क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस संसार में जो भी पैदा लिया है सबने पाप किया, सब पापी है। 100 में 1% भी धर्मी नहीं है। 100 में 100% पापी है। ये बाइबल बताती है और दुनिया के सारे ग्रंथ बताते हैं इस संसार में मनुष्य पापी है। और जब सब व्यक्ति पापी है तो जितने सारे भगवानों का अवतार हुआ पापियों का नाश करने के लिए हुआ, बचाने के लिए आज तक तो कोई देवता नहीं आया, कोई पीर पैगंबर बचाने नहीं आया। बचाने वाला सिर्फ एक ही है। असली बात जो है, जिसके हृदय में दर्द है, जिसने संसार का सृष्टि किया है, वही इस संसार को, वही इस सृष्टि को बचाने के लिए आया, जिसका नाम है हजरत ईसा अलैहि मसीह। और दुनिया की जितने धार्मिक किताबें हैं, हर एक किताबों में हजरत ईसा मसीह का जिक्र किया गया है। कुरान शरीफ में भी 27 से अधिक बार हजरत ईसा मसीह का जिक्र किया गया है। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को उत्साह दिलाना चाहता हूँ। हमारा जो परमेश्वर है ये कोई मामूली इंसान नहीं, कोई मामूली बच्चा नहीं है जो पैदा लिया, 4 गीत गाए, सोहर गाए, ताली बजाए, खाना खाए, घर चले गए। नहीं, यीशु मसीह का जन्म से पहले भी हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आए और उनके बाद भी करोड़ों लोग गए, लेकिन किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन ईसा मसीह जिस दिन जन्म लिए 25 दिसंबर को, और 6 दिन के बाद जब उनका नामकरण किया गया, छठी बरैया लोग बोलता है ना,
6 दिन के बाद जब उनका नामकरण किया गया और उसी दिन से इतिहास में एक नया दिन का शुरुआत हुआ। पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, यीशु मसीह के जन्म से ही इस संसार में कैलेंडर आया और यीशु मसीह का जन्म इस संसार को 2 भागों में बांटा। आज दुनिया के किसी भी जाति धर्म का लोग, किसी भी देश का इतिहास को उठाकर देखिए, ईसा पूर्व और ईसा संत, इतिहास 2 भागों में बटा हुआ है। ईसा मसीह से के आने से पहले का इतिहास और ईसा मसीह के आने का बाद का इतिहास। प्रिय भाई और बहनों, हजरत ईसा अलैहि मसीह एक ऐसा शख्स है जो हर एक दुनिया के हर एक रिकॉर्डों को तोड़ता गया। यीशु मसीह का जन्म हुआ, सारे विज्ञान बताता है कि तारा एक ऐसा नक्षत्र है जो आग का पिंड है, गोला है, जो हिलता नहीं है। लेकिन बाइबल में बताया गया, कुरान में बताया गया और बाइबल से संबंधित 1200 से भी अधिक ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें गवाही दिया गया है कि यीशु मसीह के जन्म के दिन एक टिमटिमाता हुआ चमकीला तारा दिखाई दिया और उस तारा को देखते हुए पूर्व देश से ज्योतिषी और राजा 3 लोग गए थे हजरत ईसा अलैहि मसीह का दर्शन करने के लिए। वो तारा आगे आगे चलता गया और उसके पीछे पीछे दर्शन करने के लिए ज्योतिषी लोग चलते गए। ये पहला रिकॉर्ड को यीशु मसीह ने तोड़ा। यीशु मसीह लिखा गया है यूहन्ना के सुसमाचार में, एक बार यीशु मसीह जब छोटे थे, रविवार के दिन अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, जब ये 4-5 साल के थे, खेल रहे थे, मिट्टी का खिलौना बना रहे थे। 2-4 चिड़िया का मूर्ति बना दिया यीशु मसीह, 2-4 चिड़िया बनाए मिट्टी का। और हुआ क्या, उनका दोस्त लोग बोला कि आज का दिन विश्राम दिन है, ईसा तुम क्यों ये चिड़िया बना रहे हो? तुम्हारा पापा से, तुम्हारा अब्बा से हम शिकायत करेंगे, यूसुफ बाबा से। यीशु मसीह बच्चे थे, पिताजी के मार से डर के इशारा कर दिए, बोल दिए कि उड़ जा, और ये सारी मिट्टी की चिड़िया उड़ गई। हालेलुया। इसका जिक्र बाइबल में नहीं मिलेगा, इसका जिक्र यूहन्ना के सुसमाचार में मिलेगा, इसका जिक्र कुरान शरीफ में मिलेगा। प्रिय भाई और बहनों, तो इस प्रकार से कई रिकॉर्डों को हजरत ईसा अलैहि मसीह ने तोड़ा। और एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, इस संसार में जो भी आया है वो गया है,